सबका घर अलग अलग होता है और सबके काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है, लेकिन एक आदत हम सब होम मेकर्स की सेम होती है और वो है क्लीनिंग हैबिट। घर को नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने की आदत हम सब होम मेकर्स की सेम होती है। उसे करने का तरीका शायद अलग अलग हो सकता है और इसी क्लीनिंग हैबिट को इफेक्टिव बनाने के लिए हम छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देते हैं और छोटी छोटी टिप्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती है। तो चलिए ऐसे ही यूजफुल टिप्स आज फिर एक बार मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपके काम जरूर आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी बहुत से घरों में एल्युमिनियम कुकर यूज होता है, मेरे पास भी है। कभी कभार उसका यूज हो जाता है, लेकिन एल्युमिनियम कुकर में जब भी हम कुछ उबालते हैं तो वो नीचे से काला पड़ जाता है। पानी में हम कुछ खट्टा डालें तो भी वो काला पड़ ही जाता है। फिर उसे हम कितना भी जोर लगाकर घिसे वो क्लीन नहीं होता। इसे साफ करने का एक आसान तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे एल्युमिनियम कुकर अच्छे से क्लीन होगा। उसके लिए हमें लेना है कोलगेट पाउडर। अगर पाउडर ना हो तो आप पेस्ट भी ले सकती है और इसे हम कुकर में डाल देंगे और स्टील कवर से अच्छे से घिस लेंगे। स्क्रबर को हम गीला कर लेंगे और उसके बाद फिर कुकर को हमें अंदर से और बाहर से अच्छे से घिस लेना है। देखिए, कुकर को हमने अंदर से और बाहर से अच्छे से घिस लिया है। अब इसे पानी से हम धोकर अच्छे से क्लीन कर लेंगे। कुकर को हमने पानी से अच्छे से धो लिया है। हमें यहाँ पर साबुन लगाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कोलगेट पाउडर की थोड़ी स्मेल आती है, इसलिए एक बार उसे सोप लगाकर अच्छे से फिर पानी से क्लीन कर ले। अब देखिए, कुकर हमारा एकदम चमचमा रहा है, अंदर से एकदम सफेद हो गया है और बाहर से भी बिल्कुल स्टील की तरह ये चमक रहा है। अब एल्युमिनियम के कंटेनर को भी अगर इसी तरह कोलगेट से साफ करेगी तो वो भी स्टील के कंटेनर की तरह चमक उठेंगे। देखिए, ये पहले कैसे दिख रहा था और अब ये कैसे दिख रहा है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें चाय पसंद नहीं होंगी। सुबह की शुरुआत हमारी चाय के साथ ही होती है, लेकिन यही चाय का बर्तन जब हमें क्लीन करना पड़ता है तो हमारे जान पर आती है, क्योंकि चाय का बर्तन अंदर से बहुत ही ज्यादा जलता है और खराब हो जाता है। तो चाय का बर्तन अंदर से ज्यादा ना जले, इसलिए ये टिप्स। जब आप चाय या कॉफी के लिए बर्तन में दूध डालती है तो नीचे थोड़ा सा पानी जरूर डालें। आप चाय या कॉफी सिर्फ दूध की ही बनाती है तो भी 1 या 2 चम्मच पानी पहले जरूर बर्तन में डालें। उसके बाद दूध डालें, फिर बर्तन को गैस स्टोव पर चढ़ाएं। अब चाय की ही दूसरी टिप। हम दूध और पानी डालकर चाय रखते हैं और तुरंत उसमें चीनी, चाय पत्ती, अदरक वगैरह डाल देते हैं, लेकिन बहुत बार हमारी चाय फट जाती है। इसलिए अगर आप पानी और दूध एक साथ डाल रही है तो दूध को एक उबाल आने दे। उसके बाद आप चीनी, चाय पत्ती और अदरक डालें। इससे चाय भी अच्छी बनती है और दूध भी फटता नहीं है। या आप पहले सिर्फ पानी रखें, उसमें चीनी, पत्ती और अदरक डाल दें। एक उबाल आने के बाद फिर दूध डालें, तो भी दूध फटता नहीं है और चाय अच्छी बनती है। देखिए, हमने चाय बनाई, लेकिन बर्तन अंदर से बिल्कुल भी जला नहीं, नीचे की तह एकदम साफ है। इसीलिए कभी भी चाय बनाने से पहले बर्तन में पहले थोड़ा पानी डाल दे। अब इस बर्तन को साफ करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और चाय का मजा हम आराम से ले सकते हैं, है ना? लेकिन अगर बर्तन अंदर से ज्यादा जला है तो उसे तुरंत आप साफ करेगी तो वो जल्दी साफ नहीं होगा। सबसे पहले तो आप चाय पत्ती को अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो ले और इस चाय पत्ती को धूप में सुखा ले। ये चाय पत्ती हमारे पौधों की खाद का काम करती है। मैं तो यही अपने पौधों में डालती हूँ। मुझे मार्केट से कोई भी खाद लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी से मेरे पौधों की बढ़िया सी ग्रोथ होती है। चलिए अब बर्तन की बात करते हैं। अगर चाय का बर्तन अंदर से ज्यादा जला है तो उसमें आप पानी भरकर आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दे। उसके बाद उसे घिसकर वॉश करेंगे तो चाय का बर्तन इजीली क्लीन हो जाएगा। चाय का बर्तन या कोई भी बर्तन घिसने के बाद स्टील कवर को अच्छे से वॉश कर ले, क्योंकि उसके अंदर फूड पार्टिकल्स या चाय पत्ती चली जाती है। तो उसे अच्छे से वॉश करके ही रखे ताकि उसके अंदर कोई भी फूड पार्टिकल्स ना रहे
और वो क्लीन रहे, नहीं तो फिर स्क्रबर से बदबू आ जाती है। उसी तरह सिंक में इस तरह की जाली हमेशा रखे। इस जाली में छोटे छोटे फूड पार्टिकल जमा हो जाते हैं और हमारे सिंक में ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं होता। जाली को भी हमेशा घिसकर धोकर क्लीन करके रखे। सिंक के साथ साथ जाली की क्लीनिंग भी जरूरी होती है, इससे हमारी सिंक हमेशा क्लीन दिखेगी। हम चाय में कद्दूकस करके अदरक डालते हैं, जिसकी वजह से ये किसनी दिन ब दिन पीली पड़ने लगती है। तो ये किसनी को साफ करने के लिए ये टिप। सबसे पहले तो किसनी को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर उसके ऊपर हम कोलगेट पाउडर डाल देंगे या आप पेस्ट भी ले सकती है। उंगलियों से अच्छे से इसे घिस लेंगे। उसके बाद हमें एक नींबू का छोटा टुकड़ा लेना है और नींबू से इसे अच्छे से घिस लेना है। उसके बाद इसे फिर हम सोप से अच्छे से घिस लेंगे और धो लेंगे। आप देखेंगे किसनी अब अच्छे से क्लीन हो गई है और देखिए एकदम नए जैसे चमक रही है। अगर किसनी ज्यादा पीली पड़ गई है तो कोलगेट पाउडर के साथ साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा और विनेगर की पेस्ट बना लीजिए और ब्रश की हेल्प से उसे किसनी पर लगाकर घिस लीजिए। एकदम नए जैसे किसनी चमक जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आज की सारी टिप्स पसंद आ गई होगी और आपके ये जरूर काम आएगी। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।